आज हम टैली के डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में स्टडी करेंगे। तो डेबिट नोट होता है परचेज रिटर्न, खरीदा हुआ माल जो है उसको वापस करना, भी उसका रिकॉर्ड रखना। इट रिकॉर्ड्स purchase return of goods to supplier. For example, when we have purchased some goods from supplier on credit, some parts of goods have returned to supplier is recorded into debit note. तो ये वो रिकॉर्ड होता है जिसमें सप्लायर को जो होता है कुछ माल खरीदते हैं और उसका कुछ हिस्सा जो होता है वो वापस रिटर्न कर देते हैं। तो उस रिटर्न किए गए स्टॉक को जो होता है या गुड्स को जो है वो डेबिट नोट में रखा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है हाउ टू एक्टिवेट डेबिट नोट। डेबिट नोट जो है उसको आपने कैसे एक्टिवेट करना है। फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली F11 प्रेस करना, फीचर सेटिंग आ जाएंगी। F1 प्रेस करने से क्या होगा, अकाउंटिंग फीचर, और उसके बाद एंटर कर देना। तो फर्स्ट ऑप्शन है यूज डेबिट क्रेडिट नोट्स, इस जो ऑप्शन को यस करना है। सेकंड ऑप्शन है यूज इनवॉइस मोड फॉर डेबिट नोट्स, इस ऑप्शन को भी यस करना है। थर्ड ऑप्शन आता है यूज इनवॉइस मोड फॉर क्रेडिट नोट, इस ऑप्शन को भी यस करना है। उसके बाद एक्सेप्ट कर देना। अब सबसे पहले जो है परचेज वाउचर डालना है, यानी वस्तुओं को खरीदना है। तो परचेज वाउचर में फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग वाउचर F9 प्रेस करना है। F9 प्रेस करने से जो है परचेज वाउचर आ जाएगा। सबसे पहले जो है वो स्टॉक खरीदेंगे, उसके बाद उसका कुछ पार्ट वापस करेंगे, उसको डेबिट नोट में डालेंगे। तो परचेज वाउचर में पार्टीज अकाउंट नेम आएगा, तो यहाँ पर आपने नाम लिखना है नबी इलेक्ट्रॉनिक, यानी नबी इलेक्ट्रॉनिक जो है एक सप्लायर है, उससे वस्तुओं को खरीद रहे हैं। तो ये सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंडर आएगा, कि इसका मतलब ये है कि आपने लेजर बनाना है इसका और इसको अंडर ग्रुप रखना है सन्ड्री क्रेडिटर्स में। उसके बाद परचेज लेजर, यानी ये खरीदने का एक खाता है, तो इसको परचेज अकाउंट में ही रखेंगे भी। नेक्स्ट आता है नेम ऑफ आइटम, गडाउन, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तो नेम ऑफ आइटम होता है कि जो आपने ख़रीदा है वो भरना होता है। गडाउन में जो इसका जगह होती है रखने की वो आपने भरनी होती है। क्वांटिटी में होता है कि कितनी क्वांटिटी में मात्रा में उसको ख़रीदा है, और रेट क्या है। तो नेम ऑफ आइटम में फर्स्ट आता है लैपटॉप, यानी लैपटॉप जो है वो ख़रीदे हैं। तो लैपटॉप जो जैसे कि स्टॉक है तो इसका स्टॉक आइटम बनानी है, Alt+C करना भी, और यहाँ पर स्टॉक आइटम में जो है नाम देना इसको लैपटॉप, और इसकी क्वांटिटी भी क्वांटिटी में इसको नंबर लिखना भी, यानी लैपटॉप को जो है हम नंबर में मापेंगे भी। उसके बाद जो है कैटेगरी देनी, जैसे कि एसर दे दी भी, या फिर जो लैपटॉप होता है जिस कैटेगरी का लिए होता है वो दे सकते हैं। उसके बाद गडाउन में आपने जो है नदाउन भर देना, और क्वांटिटी में जो है इसको 20 भर देना। 20 का मतलब कि 20 जो है लैपटॉप खरीदे हैं, और रेट है इसका 30,000, यानी एक लैपटॉप का रेट जो है वो 30,000 है, और इसका अमाउंट आ जाएगा भी 6 लाख। उसके बाद सेकंड आइटम है प्रिंटर। प्रिंटर की भी स्टॉक आइटम बनानी है, Alt+C करना है, और प्रिंटर की कैटेगरी देनी, क्वांटिटीज़ को नंबर में रखना, और इसके बाद इसका गडाउन भर देना भी अपना नदाउन Alt+C करके बनाते हैं इसको भी, और इसकी क्वांटिटी भी है 20 नोज। और उसके बाद जो है इसका रेट जो है 3,000 है, यानी एक प्रिंटर का रेट 3,000 है। 20 का हो गया भी 60,000। उसके बाद टोटल इसके जो है जो क्वांटिटी में हो गया ये 40 नोज, और अमाउंट इसका आ गया भी 6,60,000। नेक्स्ट आता है बिल बाय डिटेल। बिल बाय डिटेल में आता है कि जैसे बिल बनाना है नबी इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। तो टाइप ऑफ रेफरेंस नेम, ड्यू डेट एंड अमाउंट। टाइप ऑफ रेफरेंस में न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस का मतलब होता है कि इसको जैसे कि रेफरेंस नंबर दिया जाता है, जैसे कि परचेज 2 डल रही है यहाँ पर, तो परचेज का भी आप रेफरेंस नंबर दे सकते हैं, या कोई भी। इस रेफरेंस नंबर से क्या होता है कि पेमेंट दी जाती है। तो न्यू रेफरेंस 002 नंबर देना। ड्यू डेट में 10 डेज भर सकते हैं, और अमाउंट जो है वो 6,60,000 आ जाएगा भी। उसके बाद नरेशन है बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम नबी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन क्रेडिट, यानी वस्तुएं जो है खरीदी है नबी इलेक्ट्रॉनिक्स से ऑन क्रेडिट 002 नंबर से, उसके एंट्री को एक्सेप्ट कर देना भी। नेक्स्ट आता है डेबिट नोट परचेज रिटर्न। तो ये क्या है, फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग वाउचर, और Ctrl+F9 प्रेस करना है, उसके बाद एंटर कर देना, तो डेबिट नोट आ जाएगा भी। तो अब जो जैसे कि खरीदी है
तो उसके बाद उसका कुछ पार्ट जो है वो वापस करना है। तो डेबिट नोट आ जाएगा। पार्टी अकाउंट नेम नबी इलेक्ट्रॉनिक्स, नबी इलेक्ट्रॉनिक्स से ही खरीदी थी, उसको ही वापस करनी है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंडर आएगा भी ये। परचेज लेजर में परचेज अकाउंट, नेम ऑफ आइटम, गोडाउन, क्वांटिटी और रेट, अमाउंट। तो नेम ऑफ आइटम में जो है वो आपने लैपटॉप, गोडाउन में नदौन और क्वांटिटी में 2 नोस यानी 2 लैपटॉप वापस किए भी। रेट है 30,000 आ जाएगा। इसका अमाउंट 60,000। उसके बाद सेकंड आइटम आती है प्रिंटर, तो प्रिंटर में भी गोडाउन नदौन भरना भी, क्वांटिटी में इसको 2। उसके बाद रेट आता है 3,000, अमाउंट हो गया इसका 6,000। उस टोटल में आएगा भी, क्वांटिटी में हो गई ये 4 नंबर यानी 4 आइटम हो गए भी, और इसका जो है वो अमाउंट आ गया भी 66,000। बिल बाई डिटेल फॉर नबी इलेक्ट्रॉनिक्स। टाइप ऑफ रेफरेंस नेम, ड्यू डेट एंड अमाउंट। एडजस्ट रेफरेंस करना है इसको, तो एडजस्ट रेफरेंस में 002 नंबर के साथ एडजस्ट करना, और ड्यू डेट में 10 डेज भर देना भी। अमाउंट 66,000 डेबिट। नरेशन आएगी बीइंग परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स टू नबी इलेक्ट्रॉनिक 002 नंबर। तो जैसे कि नबी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो खरीदी परचेज रिटर्न की है, खरीदी वस्तुओं को रिटर्न किया है, एंट्री को एक्सेप्ट कर देना भी। अब इसके बाद जो है आपने जो है पेमेंट वाउचर डालना है। तो पेमेंट वाउचर में जैसे प्रोसीजर रहता है कि F5 प्रेस करना है, और यहाँ पर जो है पेमेंट वाउचर में जो है आपने नाम, पार्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट आएंगे भी, तो वहाँ पर आपने पार्टिकुलर में नाम यही भर देना है नबी इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ पर अमाउंट पेमेंट कितनी देनी है। तो पेमेंट जो है जैसे परचेज किया है 6,60,000 का, और उसमें जो है 66,000 जो है वो वापस कर दिया भी। तो 6,60,000 में से 66,000 को माइनस कर देना है, तो पेमेंट आएगी भी 5,94,000 की। यानी हमने नबी इलेक्ट्रॉनिक्स को कितनी पेमेंट देनी है, 5,94,000 की। तो ये पेमेंट वाउचर आपने खुद डालना है, अमाउंट भरना है इसका, और इसको एडजस्ट रेफरेंस करना है। एडजस्ट रेफरेंस करने से 002 नंबर जो आपने पहले दिया है परचेज में, उसके साथ इसको एडजस्ट करना है, तो अपने आप ही 5,94,000 ही आ जाएगा, और एंट्री को एक्सेप्ट कर देना भी। नेक्स्ट आता है क्रेडिट नोट। सेल रिटर्न, बेची हुई वस्तुएं वापस आ जाना भी। जो ग्राहक को बेची होती है तो ग्राहक जो है वो वापस दे देता है। इट रिकॉर्ड सेल रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टमर, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी हैव सोल्ड सम गुड्स टू कस्टमर ऑन क्रेडिट एंड सम पार्ट्स ऑफ गुड्स हैव रिटर्न बाय कस्टमर इज रिकॉर्डेड इनटू क्रेडिट नोट। तो ये वो रिकॉर्ड होता है जैसे कुछ माल जो होते हैं, स्टॉक जो है कस्टमर को, ग्राहक को बेचते हैं, और ग्राहक जो है उसमें माल का कुछ हिस्सा जो है वापस दुकानदार को कर देता है, तो उस हिस्से को जो होते हैं वो क्रेडिट नोट के अंडर रखते हैं। तो क्रेडिट नोट में सबसे पहले जो है सेल वाउचर डालना है, यानी वस्तुओं को बेचना है। गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग वाउचर, F8 प्रेस करना, इंटर। सेल वाउचर आ जाएगा। पार्टी अकाउंट नेम, किसको बेच रहे हैं, प्रवीण इलेक्ट्रॉनिक्स को, और अंडर ग्रुप रखना इसको सन्ड्री डेबिटर्स में, L+C करके इसका लेजर बनाना। उसके बाद आता है सेल लेजर। सेल लेजर में कि जो है बेचने का खाता है ये, तो सेल अकाउंट में रखना इसको। उसके बाद नेम ऑफ आइटम आता है, गोडाउन, क्वांटिटी, रेट। तो जैसे कि लैपटॉप है आइटम में, तो जैसे आपने पहले स्टॉक बना लिया है इसका, तो दोबारा इसको बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, वहीं से आ जाएगा। तो लैपटॉप आपने भर देना, गोडाउन में जो है नदौन कर देना, और क्वांटिटी में 60 नोस, और रेट आ जाएगा इसका 40,000। नंबर 2 आइटम भरनी है प्रिंटर, और गोडाउन नदौन और क्वांटिटी में 60 नोस, और इसका रेट जो है वो 4,000 लगाना है। अमाउंट जो है इसका आ जाएगा भी 64,000। उसके बाद टोटल में आगे भी 32 नोस, यानी पूरी आइटमें हो गई ये 32 नंबर में, और इसका जो अमाउंट है वो आ गया भी 7,04,000। नेक्स्ट है बिल बाई डिटेल बनानी है प्रवीण इलेक्ट्रॉनिक के नाम से, यानी प्रवीण इलेक्ट्रॉनिक के नाम से जो है वो बिल बनाना है, उससे पेमेंट लेनी है। टाइप ऑफ रेफरेंस नेम, ड्यू डेट एंड अमाउंट। टाइप ऑफ रेफरेंस में जो है न्यू रेफरेंस देना, और यहाँ पर जो है सेल का नंबर 2 रेफरेंस दे सकते हैं 002। ड्यू डेज में 10 डेज कर सकते हैं, और अमाउंट आ जाएगा अभी। उसके बाद नरेशन बीइंग सोल्ड गुड्स टू प्रवीण इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन क्रेडिट 002 नंबर, एंट्री को एक्सेप्ट कर देना भी।
नेक्स्ट जो है क्रेडिट नोट आएगा अभी, सेल रिटर्न फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग वॉचर, कंट्रोल प्लस F8 प्रेस करना और एंटर कर देना। क्रेडिट नोट आ जाएगा अभी पार्टीज अकाउंट नेम, तो प्रवीण इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रवीण इलेक्ट्रॉनिक का ही नाम यहाँ पर आएगा। और उसके बाद सेल लेजर सेल अकाउंट में, नेम ऑफ आइटम में गोडाउन क्वांटिटी और रेट अमाउंट आ जाएगा। अभी नेम ऑफ आइटम में लैपटॉप और गोडाउन में आपने नोडाउन भरना, क्वांटिटी में 1, जैसे कि एक लैपटॉप जो है वो वापस कर रहा है कस्टमर। रेट है इसका 40,000। नंबर 2 आइटम है प्रिंटर, गोडाउन नोडाउन क्वांटिटी में 1 नंबर और रेट में 4,000 आ जाएगा अभी। तो जैसे कि एक लैपटॉप वापस कर दिया उसने और एक प्रिंटर वापस कर दिया। अभी टोटल हो गया 2 आइटम और अमाउंट इसका हो गया अभी 44,000। बिल बाई डिटेल फॉर प्रवीण इलेक्ट्रॉनिक्स, टाइप ऑफ रेफरेंस नेम, ड्यू डेट एंड अमाउंट। तो एडजस्ट रेफरेंस 002 नंबर के साथ करना आपने, ड्यू डेट में 10 डेज, अमाउंट आ जाएगा इसका। उसके बाद नरेशन बीइंग रिटर्न गुड्स फ्रॉम प्रवीण इलेक्ट्रॉनिक्स 002 नंबर, यानी प्रवीण इलेक्ट्रॉनिक्स ने जो है वो वस्तुओं को रिटर्न किया। अभी उसके बाद एंट्री को एक्सेप्ट कर देना। भी इसके बाद यहाँ पर जो है आपने रिसिप्ट एंट्री डालनी है, यानी कस्टमर को, जब कस्टमर आपको पेमेंट देगा तो आपको इसको क्या देंगे भी, रिसिप्ट देंगे भी। रिसिप्ट किसके नाम की बनेगी, प्रवीण इलेक्ट्रॉनिक के नाम की। तो आपने जो है रिसिप्ट एंट्री डालनी है। हर परचेज वाउचर के बाद जो है पेमेंट एंट्री डालनी होती है और हर सेल वाउचर के बाद जो है रिसिप्ट एंट्री डालनी है। तो रिसिप्ट एंट्री में आपने F6 प्रेस करना है और F6 प्रेस करने में आ जाएंगे जो है पार्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट। तो आपने जो है वो पार्टिकुलर में नाम भरना है यहाँ पर प्रवीण इलेक्ट्रॉनिक्स का, और अमाउंट जो है कितना भरना भी। अब जो है ग्राहक से कितने पैसे लेने हैं, जैसे कि ग्राहक ने जो है 7,04,000 की वस्तुएं जो थी वो परचेज की थी, यानी हमने कितनी बेची थी, कितने की बेची की थी, 7,04,000 की बेची थी।